नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 25% कम होगा वंदे भारत ट्रेन किराए का। पटना रांची को नहीं मिलेगा लाभ। ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की छूट का लाभ रांची रेल मंडल से खुलने वाली ट्रेनों में नहीं मिलेगा। रांची रेल मंडल के अधिकारी ने बताया कि रांची से खुलने वाली रांची पटना जन शताब्दी, रांची हावड़ा शताब्दी, रांची सासाराम हटिया पूर्णिया कोट, रांची गौड़ा, रांची धनबाद इंटरसिटी, रांची हावड़ा इंटरसिटी, रांची चौपन और रांची पटना वंदे भारत ट्रेन में चेयर कार एवं एग्जीक्यूटिव क्लास में हमेशा आरक्षण की स्थिति 80% से अधिक रहती है। इस कारण यात्रियों को इसका लाभ मिलने की संभावना नहीं है। बिजली बिल नहीं मिलने से झारखंड के लोगों को सता रहा सब्सिडी खत्म होने का डर। नया टैरिफ लागू होने से झारखंड के लोगों को बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। इस कारण उपभोक्ता आशंकित है कि उन्हें कहीं सब्सिडी से वंचित न कर दिया जाए। वहीं जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत एक माह में 100 यूनिट तक है, वे इसीलिए परेशान है कि 30 दिन से अधिक हो गया है। ऐसे में 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर उन्हें कहीं निःशुल्क बिजली के लाभ से वंचित न कर दिया जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने में झारखंडी फूड रुगड़ा व खुखड़ी सहित अन्य आहार का सेवन है मददगार। बरसात का मौसम धरती को हरियाली से समृद्ध बनाता है, लेकिन इंसान के लिए इस मौसम में सावधानी बरतना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मानसून के दौरान वायरल और फंगल इन्फेक्शन तेजी से फैलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। ऐसे लोग आसानी से सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बालों का गिरना और त्वचा संबंधी रोगों की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि इसी मौसम में झारखंडी फूड्स रुगड़ा, खुखड़ी सहित अन्य आहार का सेवन कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। झारखंड में शिक्षा इंडेक्स में 5 जिलों में क्या सुधार, बाकी के प्रदर्शन में आई गिरावट। शिक्षा के विभिन्न मानकों में झारखंड के 5 जिलों ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। इनमें लोहरदगा, गढ़वा, सिमडेगा, बोकारो तथा पूर्वी सिंहभूम सम्मिलित है। बाकी सभी जिलों के प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष की तुलना इन 5 जिलों ने अधिक स्कोर प्राप्त किया। हालांकि ग्रेडिंग में 2 ही जिले गढ़वा और बोकारो ने सुधार किया है। अपने प्रदर्शन में सुधार का दोनों जिले उत्तम ग्रेड में आ गए हैं। रांची नगर निगम के कर्मियों की प्रोन्नति मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त रुख में। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने रांची नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि जब अवमानना की सुनवाई चल रही हो तो उसके बीच में डीएमए निदेशक रांची नगर निगम के प्रस्ताव को कैसे रद्द कर सकता है। ये दुर्भावना से ग्रसित निर्णय है, अदालत उसे अस्वीकार करती है। जटिल शर्तों के कारण रांची नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनाना हुआ मुश्किल। रांची नगर निगम से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना काफी मुश्किल काम हो गया है। अगर बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र बना लिया तो ठीक है, अगर 1 साल बाद बनाने की सोच रहे हैं तो फिर कार्यालय का चक्कर काटने को तैयार रहिए, क्योंकि रांची के काबिल अफसरों ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी है कि अभिभावक हाँफ रहे हैं। रांची में जो शर्तें अभिभावकों के सामने रखी गई है वह राज्य के अन्य जिलों के नगर निकायों में नहीं है। 2004 के बाद फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा करने वाले का परिषद में नहीं होगा निबंधन। दूरस्थ शिक्षा और वर्ष 2004 के बाद फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों का परिषद में निबंधन नहीं होगा। झारखंड स्टेट काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। परिषद के पदाधिकारियों ने माना कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से दूरस्थ शिक्षा से डिप्लोमा और डिग्री लेकर लोग राज्य में काम कर रहे हैं। वहीं दूरस्थ माध्यम से पढ़ाई करने का कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संभावना कम हो जाती है। ऐसे में निबंधन पर पाबंदी लगाना जरूरी है। मनोज चौधरी ने कहा, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व से भाजपा होगी और मजबूत। भाजपा नेता सरायकेला विधानसभा कोर कमेटी के संयोजक मनोज कुमार चौधरी में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से प्रदेश कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी सर्वप्रथम सरायकेला जिला का दौरा करने का आमंत्रण किया। इन्होंने बताया कि बाबूलाल मरांडी द्वारा सरायकेला खरसावां जिला बनाने का काम किया गया था। बाबूलाल मरांडी के जीवन में राजनीतिक छवि शुरुआत से आज तक धूमिल नहीं हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में रांची दूसरे और धनबाद को राज्य में तीसरे स्थान। राज्य में कोर्ट मैरिज का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज के आंकड़े बता रहे हैं। एक आंकड़े जिला अवर निबंधक के पास सीधा मैरिज करने और शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराने से जुड़ा है। आंकड़े को देखें तो राज्य के प्रमुख शहरों में जमशेदपुर ऐसा शहर है जहां कोर्ट मैरिज सबसे ज्यादा होती है। कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के साल 2022 के आंकड़े को देखें तो इसमें जमशेदपुर में 2498 विवाह कोर्ट में हुए हैं।
झारखंड आदिवासी संगठनों ने यूसीसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले करीब 1 दर्जन आदिवासी संगठनों ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के विरोध में बीते दिन रविवार को भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। यूसीसी का मुद्दा देश में गरमाया हुआ है। आदिवासी संगठनों के सदस्य राज्य भाजपा मुख्यालय की ओर से मार्च करने से पहले रांची के हरमू मैदान में एकत्र हुए। मार्च के दौरान उन्होंने आदिवासियों का शोषण बंद करो जैसे नारे लगाए। झारखंड में 3 दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी, संताल परगना के लिए येलो अलर्ट। झारखंड में 3 दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। बागवानी फसल को भी नुकसान होने की आशंका है। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को स्पेशल बुलेटिन जारी कर ये चेतावनी दी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट हीनू रोड स्थित मौसम केंद्र ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में 11, 12 और 13 जुलाई को भारी वर्षा होने की आशंका है। बासुकीनाथ में 200 किलो नकली सिंथेटिक पेड़ा अधिकारी ने किया जब्त। राज्य के श्रावणी मेला महोत्सव में आने वाले कांवड़िए अगर पेड़ा लेना चाहते हैं तो जरा सावधान रहे। दुमका के बासुकीनाथ में कई नकली पेड़े की भी दुकान है। यह खुलासा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के छापामारी के दौरान नकली खोआ का पेड़ा बरामद कर हुआ है। बासुकीनाथ के प्रसादी दुकान में जांच अभियान चलाया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने विभिन्न पेड़ा दुकान से करीब 200 किलोग्राम नकली पेड़ा जब्त कर उसे नष्ट किया। रांची में बालू घाटों की बंदोबस्ती का रास्ता साफ होने से जल्द निकलेगा टेंडर। रांची के सभी बालू घाटों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया गया था। इसकी मंजूरी स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी द्वारा दे दी गई है। इसके साथ ही रांची में बालू घाटों की बंदोबस्ती का रास्ता साफ हो गया है। JSMDC द्वारा चयनित माइंस डेवलपर ऑपरेटर के बीच रांची के बालू घाटों के लिए वित्तीय टेंडर अगले सप्ताह जारी की जाएगी। रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब में लगे बोल बम के नारे। सावन की पहली सोमवारी पर पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करने के लिए रविवार को आधी रात के बाद से भक्त उमड़ने लगेंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए आज अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक होगा। रविवार को यदि भक्तों की भीड़ हुई तो इस दिन भी अर्घा लगाया जा सकता है। आज प्रातः 3:30 बजे सरकारी पूजा अर्चना के बाद पट खोल दिया जाएगा। झारखंड के 15 जिलों में सामान्य से 40% से कम बारिश से कृषि विभाग अलर्ट। 1 जून से अब तक झारखंड में सामान्य से करीब 38% कम बारिश हुई है। 15 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से करीब 40% से भी कम बारिश हुई है। 15 जुलाई से रोपा शुरू होना है। वर्तमान स्थिति पर कृषि विभाग की पैनी नजर है। विभाग ने विपरीत स्थिति को देखते हुए आकस्मिक फसल योजना भी तैयार कर ली है। जरूरत पड़ी तो इसे लागू किया जाएगा। भारत सरकार के उद्यान आयुक्त ने भी झारखंड में कृषि कार्यों की समीक्षा की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।